Back to We Teach, and today we are going to study our physics guest paper for class 11th. So alhamdulillah हमारे previously exams तो बहुत अच्छे हो रहे हैं. As you all know कि हमारे गेस्ट पेपर से तकरीबन 80 to 90% आ रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग की परसेंटेज बहुत एक्यूरेट जा रही है कि वही आ रही हैं. एंड आई विश कि हमारे नेक्स्ट वीक गेस्ट पेपर हमारे नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम्स जो हमारे गेस्ट पेपर से एक्यूरेसी उनकी 90% तक ही रहे. सो what you guys need to do is we'll be providing you with the best content, a filtered content. आपने उससे अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है. एंड यू हैव 2 weeks. आपका एग्ज़ाम का टेन्योर 2 weeks का ही होता है, तो अपनी दिन रात एक कर दें और बहुत मेहनत करें. बिकॉज देखें 2 week और पूरा साल लेट्स टॉक आफ्टर अजान. This video today we're going to study important short, long, important conceptual, exercise questions, examples, assignments, numericals, everything is covered in this video. So one more thing I would like to tell you that if you want to score full marks, what you need to do is that your presentation should be your first option, your first priority. आपने presentation अपनी जितनी भी अच्छी कर सकते हैं आपने करनी है. क्लियर क्लीन लिखना है आपने. देखें अगर आपको नहीं भी आता, इट डज़ नॉट मीन कि आप लोग गंदा लिखने स्टार्ट हो गए हैं. अगर आपको नहीं भी आता, थोड़ा सा भी आता, तो इससे इतना अच्छा प्रेजेंटेबल लिखे ना कि टीचर आपको प्रेजेंटेशन की वजह से ही कुछ मार्क्स दे दे. सो कमिंग अप टू के प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, तो आई विल टेल यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी आपके पास है डिफाइन कोलिजन, आपके पास सवाल है तो आपने कोलिजन की डेफिनेशन लिखी इधर. वेट अ मिनट, it's not changing. आपने ये डेफिनेशन लिख दी है. ओके, देन यू नीड टू राइट टाइप्स. तो पहली है इलास्टिक एंड दूसरी है इनइलास्टिक. देन आप इलास्टिक की डेफिनेशन हेडिंग डालें, उसको लिखें. इनइलास्टिक की डालें, उससे लिखें. जब एग्जांपल लिखेंगे एग्जांपल की हेडिंग डालें. अब देखें अगर आप इस तरह लिखें ये ज़्यादा प्रेजेंटेबल होगा, या आप इसे बस एक पैराग्राफ में लिख देंगे ऐसे. देखें द टीचर आप पूरा पढ़ने लगेगी, स्टार्ट होएगी एंड शील गेट इरिटेटेड. बिकॉज बोर्ड के एग्ज़ाम में हार्डली 3 to 4 minutes दे गेट ऑन ईच पेपर. एंड अब तो ये है कि सिलेक्टिव क्वेश्चन हर टीचर के पास जाते हैं. सो आई विल रिकमेंड यू दैट इस तरह लिखें, यू विल गेट फुल मार्क्स. एंड लॉन्ग में जितनी हेडिंग्स बना सकते हैं उतनी बनाएं. अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल आ रही है, डेफिनेशन लिखें, आगे डायग्राम की हेडिंग दें, डायग्राम बनाएं, देन डेरिवेशन की हेडिंग दें, डेरिवेशन. लेकिन लिखना तो आपने वैसे भी है. अगर आप हेडिंग के साथ लिख दें तो आपका अपना ही फ़ायदा होगा. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक, सब्सक्राइब एंड लीव अ ब्यूटीफुल कमेंट. गुड लक एंड स्टडी हार्ड. We are going to study our guest paper. So from this chart you can get an overall idea that which things are important, which topics are important. I would recommend first going for the important. पहले आप पूरा अपना प्रिपरेशन कर लें. जब प्रिपरेशन कर लें इन टॉपिक्स को मार्क कर लें, उनको बहुत अच्छी तरह कर लें. एंड 1 day बिफोर योर एग्ज़ाम आई वुड रिकमेंड कि आप बस यही इंपॉर्टेंट रिवाइज करें एंड उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि आप बिल्कुल कंफ्यूज और आपको भूलें ना. सो फ्रॉम चैप्टर 1 वी हैव इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनसर्टेनिटी एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स. बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स के वो जो रूल्स हैं आपसे वो पूछ सकते हैं. आगे कंसेप्चुअल आपके पास है 3, 6, 7, 8, 9. प्रॉब्लम है 1, 2, 6, 7. एग्जाम्पल 1.6, असाइनमेंट 1.2, 1.4, 1.6 and 1.7. In chapter 2 we have addition of vectors by rectangular components. You guys know this is very important. Product of vectors and equilibrium. So 1.2, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 and 10 conceptual questions important है. प्रॉब्लम्स आपने कर लेनी है 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9. एग्जाम्पल आपने कर लेनी है 2, 3, 4, 5 एंड असाइनमेंट आपने करनी है 2, 3, 4, 5. Then coming up to chapter 3 we have elastic collision in 1 dimension and projectile motion. बच्चों projectile motion की definition, उसका ग्राफ एंड उस स्लोप को क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री, इसको डिफाइन करना आपने. देन आपने आगे बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, इन सब को आपने एक्सप्लेन करना है. एंड उसकी डेरिवेशन जो फार्मूलाज डिराइव होते हैं वो आपने पूरा करना है. इस तरह आपका लॉन्ग पूरा कंप्लीट होगा एंड यू विल अचीव फुल मार्क्स.
Then coming up to the conceptual questions, we have 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12. Problems we have 2, 3, 5, 6, 7. Example 2, 3, 4, 6. Assignment 2, 3, 5, 6. I just noted down the numbers. कि time waste ना हो पूरा पढ़ने में. I'll tell you the numbers and you can mark it on your books. आगे है chapter number 4. It's work in gravitational field and absolute potential energy. Absolute potential energy is very important. The definition, the diagram, and then the whole derivation. Work in a gravitational field, work done in a closed path. So work done in a gravitational field is equals to 0. So ये सारा is very important for chapter 4. And conceptual question 3, 6, 7, 10. Problems आपने कर लिए नहीं 1, 3, 5, 6, 10, 11. Example है आपके पास 2, 5, 6 and assignment है 1 and 2. Coming up to chapter 5, we have centripetal force and centripetal acceleration. Torque, momentum of inertia, moment of inertia, angular momentum. Have centripetal force, centripetal acceleration, torque, moment of inertia and angular momentum. Rotational kinetic energy is very important. इसका related numericals very important है. Real and apparent weight, इसके cases आपने लाजमी कर लेने हैं. Let's see conceptual question. We have 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11. We have problems 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12. Example we have 1, 2, 5, 6, 8. Assignment we have 1, 2, 3, 5, 8. आगे we have terminal velocity, equation of continuity, Bernoulli's equation. These three are very important. आगे आपके पास आ जाते हैं conceptual में 1, 2, 3, 5, 9. Problems में है 1, 2, 4, 6. Example है 1, 3, 4, 5. Assignment है 1, 3 and 5. Circular motion and SHM, simple pendulum and resonance. Resonance से short आ जाएगा आपका and बाकी दो long के लिए important है. Conceptual में है आपके पास 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 7, 10. 2 and 3 आपके पास example है. Assignment से आपने 2, 3, 4 कर लेने. I would recommend each one of you कि आप अपने conceptual questions हर चैप्टर के लाजमी कर लीजिएगा. चैप्टर 8 में से स्पीड ऑफ साउंड फॉर लॉन्ग इंपॉर्टेंट है. बीट्स, स्टेशनरी वेव्स, इनकी डेफिनेशन शॉर्ट में भी आ सकती है एंड पूरा इनका टॉपिक भी लॉन्ग में आ सकता है. डॉपलर्स इफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, you guys know these all things you need to learn by heart. ये चांसेस हैं इनके आने के. कंसेप्चुअल में है 1, 3, 5, 6, 8, 11. प्रॉब्लम्स में है 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12. Example we have 1, 2, 5 and assignment we have 1, 2 and 5. That's the same. Then coming up to the chapter number 10 we have CV is equals to R. इसका proof आपने करना है. Carnot heat engine, refrigerator and entropy. Entropy is for short. आगे conceptual है 1, 3, 7, 8, 10, 11 and exam problem है आपके पास 1, 3, 5, 9, 10 and example and assignment 3, 4, 6 and 1, 2, 3. Fine class. Now we will go through the important topics. Chapter 1 में radian, steradian, precision and accuracy. बच्चों इसका short डिफरेंस में आ सकते हैं. आपने प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी की डेफिनेशन लिखनी है, एक स्पोर्टिंग पॉइंट लिखना है एंड देन वन कोई भी आप न्यूमेरिक एग्जांपल दे सकते हैं. अनसर्टेनिटी, डायमेंशंस, एक्सरसाइज कंसेप्चुअल आपने करने हैं. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर लॉन्ग ऊपर बताया हुआ है. कपल की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, एक्सरसाइज के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस. इम्पल्स क्या होती है, कोलिजन फॉर लॉन्ग, ठीक है. प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर लॉन्ग ऊपर डिस्कस्ड है एंड एक्सेप्ट conceptual questions. Chapter 4 में आज हैं work done by gravitational field. Long and short दोनों के लिए important है. As long का part आ सकते हैं. Absolute gravitational potential energy, long escape velocity की derivation is for short. And chapter 5 में आ जाते हैं centripetal force and acceleration. Long के लिए angular momentum and torque, conservation of angular momentum, kinetic energy of disk and hoop. वो पूछ सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हुप का रिलेशन बताएं. सो यह आपके बुक में है, सो यू कैन लर्न इट बाय हार्ट. रियल एंड अपेरेंट वेट के केसेस, आर्टिफिशियल ग्रेविटी, लॉन्ग के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड रेडियस, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग. एक्सरसाइज के कंसेप्चुअल लाजमी करने हैं. स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी की आपने डेरिवेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर लॉन्ग, बर्नौलीज इक्वेशन, टॉयसेली थ्योरम, वेंटुरी मीटर.
Chapter 7 we have SHM, circular motion, and SHM for long. Energy conservation in SHM, this is also for long. Simple pendulum, as you all know, chapter 7 is important for long. आगे आपके पास है एंड चैप्टर नंबर 6 भी लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है. फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन ये शॉर्ट में आ सकता है. रेजोनेंस एंड इट्स शार्पनेस ये भी शॉर्ट के लिए. एंड एक्सरसाइज के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस. आगे स्पीड ऑफ साउंड लॉन्ग के लिए. अफेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, अफेक्ट्स कौन से हैं स्पीड ऑफ साउंड के. कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस ये भी शॉर्ट के लिए. स्टेशनरी वेव्स, ऑर्गन पाइप एंड डॉप्लर्स इफेक्ट दोनों लॉन्ग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट. जनरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड एक्सरसाइज कंसेप्चुअल. यू नीड टू लर्न द एक्सरसाइज क्वेश्चंस लाजमी आएंगे बिकॉज SLO है. सो दे पुट सम एस्पेक्ट ऑफ कंसेप्चुअल. तो आपके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इन द एंड ऑफ द बुक है वो सब ही कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं. तो मोस्ट ऑफ द चांसेस आर कि वो आएंगे. आगे चैप्टर 9 में से आप देख लें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मिचेल्सन्स इंटरफेरोमीटर, diffraction at single slit, diffraction grating, Bragg's law, polarization, Brewster's law, exercise के conceptual question. चैप्टर 10 में आपने थर्मोडाइनमिक्स और उसकी एप्लीकेशंस के साथ लाजमी लॉन्ग तैयार करना है. CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R. लाजमी ये शॉर्ट में या लॉन्ग में लाजमी आएगा. हीट इंजन, कार्नेट इंजन, रेफ्रिजरेटर, एंट्रोपी एंड एक्सरसाइज के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस. आई होप कि अगर आप ये अच्छी तरह करें इंशाल्लाह इसी में से मेजॉरिटी ऑफ द पेपर आएगा. तो आपने अच्छी तरह तैयारी करनी है. बिलीव इन अल्लाह, बिलीव इन योर सेल्फ एंड अच्छे से एक्सरसाइज के एंड पे जो MCQs हैं उनको भी अच्छी तरह कर लें. इसको बहुत अच्छी तरह कर लें एंड मेरी प्रेयर्स आपके साथ हैं. मे यू ऑल सक्सीड, यू आर द फ्यूचर एंड यू नीड टू शाइन. सो अच्छी तरह पढ़ें. 2 वीक्स हैं, इस पर मेहनत करें एंड डू नॉट हैव रिग्रेट्स. ये ना हो कि एग्ज़ाम से वापस आएँ अस्तगफिरुल्लाह एंड यू हैव रिग्रेट्स कि काश पहले हमने पढ़ लिया होता और अच्छा एग्ज़ाम हो जाता. तो आपने आज से ही अच्छा पढ़ना है कि बाद में रिग्रेट्स ना हो. टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, वेरी गुड लक.